जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने हाओशान को ये हुआ के अंदर ट्रेनिंग करते हुए देखा और वो अब लिंजन के साथ आने वाले डेविल हंटर के कंपटीशन में भाग लेने के लिए कुछ जरूरी हथियार खरीदने जाने लगता है। वहाँ वो कई सारे हथियार खरीदता है और फिर तभी लीसन को एक बहुत अच्छी शील्ड दिखती है जिसे वो लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो वो ही शील्ड उससे लेने लगती है और इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं, जिस पर मैजिक गर्ल कहती है कि ये सारी जगह ही मेरी है, इसलिए जिसको मैं देख लूं वो मेरा हो जाता है। शॉपकीपर और हाउशन इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे हैं और शॉपकीपर इनको रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ना तो लिंसन रुक रही है और ना ही मैजिक गर्ल। फिर तभी शॉपकीपर को जब छींक आती है तो दोनों ही उस शील्ड को छोड़ देती हैं। शॉपकीपर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस शहर के खजाने को ऐसे बर्बाद ना करे। वो दोनों लड़कियां आपस में फिर से लड़ने लगती हैं और लिंसन कहती है कि क्यों ना हम मैच कर ले, जो जीतेगा वो इस शील्ड को रखेगा। मैजिक गर्ल बहुत आइकॉनिक स्टाइल में अपनी छड़ी निकाल लेती है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शॉपकीपर लिंसन को रोकता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दुकान पर तुम लोगों को किसी ने लड़ते हुए देखा तो दुकान की बहुत बदनामी होगी, और तुम दोनों के पापा ने भी तो कहा था कि अगर तुमने फिर से लड़ाई की तो वो तुम्हें घर में बंद कर देंगे। दोनों लड़कियां ही फिर दुकान से बाहर जाकर लड़ाई करने का डिसाइड करती हैं, जिस पर हाउशन आगे आकर कहता है कि लिंसन की तरफ से वो लड़ेगा। मैजिक गर्ल हाउशन से पूछती है कि आखिर तुम इसके कौन हो, जिस पर लिंसन कहती है कि ये मेरा भाई है और अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैजिक गर्ल हाओशन जैसे हैंडसम लड़के को देखकर एक पल को उस पर आकर्षित हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेती है। लिंसन हाओशन को मना करती है और कहती है कि ये मैजिक जानती है और तुम्हारा इससे न लड़ने में ही भलाई है, लेकिन हाओशन लिंसन को समझाता है कि इसी बहाने उसे मैजिक नाइट से लड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो एग्री कर जाती है। मैजिक गर्ल अपना हथियार भी फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिना हथियार के ही हरा दूंगी। वो सब फिर बाहर जाते हैं और आसपास के लोग इन दोनों लड़कियों से अट्रैक्ट होकर पास आने लगते हैं, लेकिन तभी वो याद करते हैं कि जब पहले उन्होंने मैजिक गर्ल की फाइट देखने की गुस्ताखी की थी तब वो सब बर्फ में जम गए थे, तो इसलिए सब डरकर वापस चले जाते हैं। मैजिक गर्ल के पास बर्फ की पावर थी और वो जितना चाहे उतनी आइस को सामन कर सकती थी। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें मैजिक गर्ल और हाओशन आमने सामने खड़ी होती हैं। मैजिक गर्ल अपने आइकॉनिक स्टाइल में आसपास बर्फीला मौसम क्रिएट करती है और हाओशन पर हमला करती है। हाओशन अपनी तलवार से उसके हमले से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैजिक गर्ल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी और वो हाओशन पर हर तरफ से हमला कर रही थी। हाओशन बार बार बचता है और समझ जाता है कि आखिर मैजिशियन होती क्या है। आइस को मैनिपुलेट करने की उसकी पार काफी ज्यादा अच्छी है और फिर तभी आइस के बहुत सारे फूल ऊपर से गिरने लगते हैं और वो सभी फूल तलवार में बदल जाते हैं और एक साथ हाओशान पर हमला कर देते हैं। हाओशान भी अब उस पर बचते हुए काउंटर अटैक करता है, लेकिन मैजिक गर्ल आराम से आइस स्केटिंग करते करते हाओशान से बच रही थी। हाओशान समझ आता है कि उसे उसकी आइस से बचने के लिए मैजिक गर्ल के पास होना होगा। हाओशन मैजिक गर्ल को पकड़ने लगता है और मैजिक गर्ल उसे दूर भागने लगती है। अब जैसे तैसे हाओशन मैजिक गर्ल के पास आता है, लेकिन मैजिक गर्ल फिर से डॉज करके बच जाती है और फिर तभी मैजिक गर्ल वहाँ एक वर्लपूल क्रिएट करती है। हाओशन समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये क्या कर रही है। मैजिक गर्ल फिर आइस स्ट्रीट ड्रैगन मिल का यूज करती है और वहाँ जमीन के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकलकर हाओशान के पास जाने लगती हैं और हाओशान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। हाओशान के पास अब जब खड़े होने की भी जगह नहीं बचती तो वो आसमान में उछलता है और फिर तभी आसमान से भी एक स्पाइक हाओशान के ऊपर आकर गिरती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।